हेलो टेंथ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और मैं लेके आ चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 का लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो कंप्लीट कर दिया था और उस सेशन के अंदर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी थी कि इस चैप्टर में आगे जाके हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे। तो प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट और प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के क्वेश्चंस भी इस पर्टिकुलर चैप्टर की हम लोग सॉल्व करने वाले, मतलब कंप्लीट पैकेज आपको क्रिस्टल कॉन्सेप्ट पे मिलने वाला है। तो बने रहिएगा क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के साथ। जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकाले और लेट्स बिगिन विद दिस प्रैक्टिस विद क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक बातें पता करके। बेसिक बात मतलब बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाएगी ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। ओके ना, तो लेट्स लर्न सम बेसिक और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट पे खुद पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो। आपको टोटल मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं और 4 अलग अलग क्वेश्चन में क्वेश्चन सारे नंबर्स वही है, बस आगे देखो साइन सबका अलग अलग है। जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस है और यहाँ पे प्लस और प्लस है। ठीक है ना, अब क्या करना है, जब भी हम लोग लीनियर इक्वेशन को या साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा सिर्फ यहाँ पे एक ही काम होता है और वो काम होता है हमें इन सबको क्या बनाना, जीरो बनाना। हमें इन सबको क्या बनाना है, यहाँ पे जीरो बनाना। इसको भी जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना है और इसको भी जीरो बनाना है। अब ये जीरो बनाने के लिए पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना है ये समझना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे पहले से प्लस है और यहाँ पे पहले से ही माइनस है, तो प्लस माइनस देखो, जब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सवाल आता है तो अगर दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन मतलब क्या है, अनलाइक साइन है, तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट होता है। वो अल्टीमेटली क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे पहले से ही अगर प्लस माइनस है और पहले से ही वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको और कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं ना। तो आप उस समय पे नॉर्मल इन दोनों को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। ऐड करना मतलब क्या कर रहे हो कि आप +3 और प्लस और -3 को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। बट ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया। तो आपको ऐड कब करना है, जब दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है तब आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आया। तो वापस देखो कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, अलग अलग साइन है, मतलब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा और वो सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो जाएगा। वापस ध्यान रखना, हमें जीरो बनाना है। हमें क्या बनाना है, जीरो। तो जब भी अनलाइक साइन होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। उस समय पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, इतना ध्यान रखना। और जब भी दोनों नंबर पे सेम साइन है, मतलब देखो दोनों नंबर पे माइनस और माइनस है, तो जब दोनों नंबर पे लाइक साइन होता है तो वो ऑटोमेटिकली ऐड होता है। तो हमें तो ऐड नहीं करना, हमें गायब करना, मतलब हमें जीरो करना है। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑटोमेटिकली वहां पे ऐड हो रहा है और हमें ऐड नहीं करना है। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये वाला माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। बात समझ में आया। ये वाला माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये वापस सब्ट्रैक्ट होके क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो इस वाले केस में जब भी लाइक साइन हो तब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे वाले को साइन को बदल के हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस होगा तो प्लस या प्लस होगा तो माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे। वापस देखो, यहाँ पे लाइक साइन है, तो लाइक साइन है तो ऑटोमेटिकली ऐड होता है। तो हमें गायब करने के लिए वहां पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और ये +3y और ये -3y कट होकर क्या बन जाएगा, जीरो। बात समझ में आया। तो क्या समझ में हमें मिला यहाँ पे कि जब भी अनलाइक साइन है तो ऑटोमेटिकली वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो आपको सिर्फ क्या करने की जरूरत है, दोनों को ऐड करने की जरूरत है। और जब भी लाइक साइन है तो वो ऑटोमेटिकली ऐड होता है, लेकिन हमें गायब करना है तो उसको ऐड ना होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसा हमने इधर और इधर सब्ट्रैक्ट किया। बात समझ में आ गई। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं मतलब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा दूंगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिया वो ये सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन है। अब मैंने इस क्वेश्चन को इजी लेवल का क्यों बोला, मैं समझाता हूँ। देखो सबसे पहला काम क्या है कि किसी भी एक वेरिएबल को आपको डिलीट करना है, क्योंकि मैंने बताया है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि प्रैक्टिस सेट 1.1 में हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, इलिमिनेशन मेथड। और इलिमिनेशन मेथड में हमारा काम क्या है, इलिमिनेशन मेथड में हमारा काम है किसी भी एक वेरिएबल को पहले गायब करना, बराबर कि नहीं। अगर आप यहाँ पे बी के आगे देखोगे पहले से 5 लगा हुआ है, और अगर यहाँ बी के आगे देखोगे पहले से 5 लगा हुआ है, मतलब आपका आधा काम खत्म।
पहले से सेम वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो पहले से सेम है, तो आपको यहाँ पे आधा काम खत्म हो जाता है ऐसे सवालों में। इसके लिए मैंने यहाँ पे इजी क्वेश्चन बोला है। ये समझ में आया। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल में देखो x के आगे 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे x के आगे 3 नहीं है। तो x के आगे अगर 3 नहीं है तो 3 आपको लाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे सवाल को मैं बोलता हूँ मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट मतलब इजी भी नहीं और हार्ड भी नहीं, बीच वाला, क्योंकि हमें थोड़ा सा मेहनत करके वहां पे क्या लाना पड़ेगा, 3 लाना पड़ेगा। ठीक है। और थर्ड टाइप का सवाल आता है जिसके अंदर ये जो नंबर्स होते हैं, देखो यहाँ पे 15 है x के साथ में, लेकिन यहाँ पे देखो x के साथ में क्या है, 17 है। अब आगे देखना, यहाँ पे y के साथ में 17 है, लेकिन यहाँ पे y के साथ में 15 है। तो यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो गए, स्विच हो गए। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन। तो इस 3 टाइप के, जो अभी मैंने 3 टाइप के आपको क्वेश्चन बताए, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा, और इनको प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना। लेट्स बिगिन विद पहला वाला क्वेश्चन। तो पहले वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि बी का जो कोएफिशिएंट है, पहले वाले क्वेश्चन में जो बी का कोएफिशिएंट है वो पहले से ही सेम दे रखा है। तो आपको और कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को आराम से एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख दो। 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। ये लिख दिया हमने, बढ़िया से लिख दिया। अब देखो, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 5 के आगे देखो प्लस है, और यहाँ पे 5 के आगे प्लस है। तो जब लाइक साइन, दोनों के ऊपर प्लस प्लस है ना, मतलब कैसा साइन हो गया, लाइक साइन। और लाइक साइन जब होता है तो बाय डिफॉल्ट वो ऐड होता है, लेकिन हमें तो जीरो करना है, तो हमें वहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने समझाया क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो ये वाले प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये वाले प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 22 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन ध्यान देखो कैसा लिखना मैं समझा रहा हूँ। वैसे पहला क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे सॉल्व करूंगा और फिर आपको थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2, बराबर कि नहीं। तो अब हमें यहाँ पे एक लाइन लिखनी है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। हम लोगों ने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा लिखना आपको बड़ा जरूरी है। बात समझ में आ गई। ठीक है। चलो अब सब्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। चलो अब देखो, 3 बार एक ए में से एक बार ए गया, तो कितनी बार ए बचा, 2 बार ए बचा, बराबर। बड़ा कौन है, 3, 3 के ऊपर कौन सा साइन है, प्लस, मतलब 2a प्लस में आएगा। ठीक है। अब ये दोनों कट होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, जिसको लिखने की आपको कोई जरूरत भी नहीं है, और लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं। ठीक है। 26 में से 22 गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, देखो 2a = 4। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इधर आ जाएगा डिवाइड। तो a का वैल्यू आपको क्या मिल गया, यहाँ पे a का वैल्यू आपको मिल गया 2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी आपको a का वैल्यू पुट करना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि पुट, क्या बोला मैंने, पुट a = 2, a = 2, बराबर, इन इक्वेशन 1, बराबर। अब कोई भी इक्वेशन 1 किधर है, ये रहा हमारा, 3a + 5b = 26। दिस इज योर इक्वेशन 1। इसके अंदर हमें a का वैल्यू कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। तो जहां a लिखा है वहां पे आपको कुछ नहीं लिखना है, और बाकी आपको सवाल वैसे ही सॉल्व करना है। तो a के जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 2। सिंपल था, अच्छे से कर दिया, समझ में आया आपको। अब देखो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 + 5b = 26। 6 यहाँ पे प्लस में है, इक्वल टू के इधर जाके हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा आपका 26 - 6। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, 26 में से 6 गया तो 6 बच गया, एंड दिस इज योर 5b। नाउ यहाँ पे ये 26 में से 6 गया तो कितना बच गया, 20 बच गया, सॉरी। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आ जाके हो जाएगा आपका डिवाइड। तो 20 / 5 कितना आ गया, ये आ गया आपका 4। तो यहाँ पे आप एक बात समझो, b का वैल्यू 4 आया, a का वैल्यू 2 आया, तो हमें एंड में लिखना है कि वैल्यू ऑफ a, b विच इज इक्वल्स टू, कितना आया, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू कितना आया, 4, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।
क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये सवाल को धीरे धीरे सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पे। मॉडरेट मतलब ज्यादा हार्ड भी नहीं और ज्यादा इजी भी नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे देख रहे हो कि x के आगे 3 लगा है, बट इस वाले x के आगे 3 नहीं लगा है। क्लियर है? लेट्स से हम मान लेते हैं कि ये वाला आपका इक्वेशन 1 है और ये वाला आपका इक्वेशन क्या है, 2 है। तो मैं यहाँ पे x के आगे 3 लाने के लिए इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। बात समझ में आया? चलो, तो इक्वेशन 1 को एज इट इज आप कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे, और इसको आप अब किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, इसको आप मल्टीप्लाई करने वाले हो किससे, 3 से। ठीक है, चलो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1 आराम से। देखो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x। 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 21y। और 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30। और इसको अब मैं इक्वेशन 1 को मैंने मॉडिफाई किया 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा इक्वेशन 2 और ये रहा हमारा इक्वेशन 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि 1 इक्वेशन को हमने मॉडिफाई करके क्या बना दिया, इक्वेशन 3 बना दिया ना। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 3 को मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, इक्वेशन 2 को मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। देखो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। और इक्वेशन 3 को मैं नीचे लिख रहा हूँ, दैट इज 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, ये मैंने लिख दिया इसको नीचे। ज्यादा क्लियर है? अब एक बात को समझिएगा, 3 के आगे भी यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और 3 के आगे यहाँ पे भी प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस है। और हमें क्या करना है, गायब करना है। देखो दोनों के आगे प्लस है तो वो तो ऐड हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। बात समझ में आया? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मेरे को वहां पे ऐसा लिखना पड़ा। तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और 30 के ऊपर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्लियर है? अब देखो 3x यहाँ पे हो गया कट, 2 के आगे लगा है माइनस, 21 के आगे लगा हुआ माइनस, माइनस माइनस हो जाता है ऐड। क्या हो जाता है, ऐड। तो 2 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 23 का y। और बड़े वाले का साइन, तो 21 पे कौन सा साइन है, देखो 21 पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस। क्लियर है? 30 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 30 में से हम लोग अगर 7 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 23। बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस लगता रहेगा। अब देखो यहाँ पे -23 मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये -23 हमारा डिवीजन में आ गया, माइनस से माइनस कट, 23 से 23 कट, तो y का वैल्यू आपको कितना मिल गया, y का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे 1। सिंपल। अब क्या करना है, अब जो भी आपको y का वैल्यू मिलना है तो कौन से भी इक्वेशन में पुट करो जहां पे आपका दिल करे, तो मैं उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके x का वैल्यू निकालूंगा। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 2 है आपका 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि पुट y इज इक्वल टू 1। मैं क्या बोलूंगा, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। बात समझ में आया? तो y का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, कितना है y का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 7। बात समझ में आया? ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए। 3x 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 7, माइनस 2 इधर जाके हो जाएगा +2, तो 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2, तो ये आएगा आपका 3 का वैल्यू 9। तो 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 9 को, तो दिस इज बिकम x का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू भी मिल गया और यहाँ पे आपको y का वैल्यू भी मिल गया। इजी था, आई होप सो। क्वेश्चन सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, ठीक है ना। और अच्छे से मन लगा के प्रैक्टिस करना, जितना पढ़ो कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है। क्लियर है ये? अब थर्ड वाला क्वेश्चन है, और ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, आपके पेज नंबर 3 पे मिलेगा टेक्स्ट बुक में। तो मैंने अभी इजी वाला क्वेश्चन आपसे एक करवा दिया बराबर, फिर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करवाया, अब हार्ड वाला। अब इन क्वेश्चन में आप देखोगे मैंने बताया जैसा कि 15 यहाँ पे तो 17 यहाँ पे, अभी उल्टा हो रहा है, 17 यहाँ पे तो 15 यहाँ पे, मतलब कोएफिशिएंट स्विच कर रहे हैं, अपनी प्लेस क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, या यू कैन से डिस्प्लेस कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक बार दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है। क्या बोला मैंने, एक बार दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है।
जब आप ऐड करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, उसका नंबर आप वापस 3 नंबर दे देना, एक को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी भी आपको इक्वेशन मिलेगा। अब जब वो दो इक्वेशन मिले होंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, उन दोनों को आपको वापस सॉल्व करना है। मैं समझाता हूँ कैसे। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। मतलब मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या मैं कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलो मैं इक्वेशन 1 लिखता हूं, 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 21, बराबर। और इक्वेशन 2, 15y इज इक्वल्स टू 11, बराबर। इन दोनों को मैंने कर दिया ऐड। ऐड कर रहा हूं तो मतलब नॉर्मली मैं यहाँ लिख दूंगा, मैंने कर दिया ऐड, और ऊपर भी हमने लिख के रखा कि ऐड कर रहे हैं हम लोग। अब देखो 15 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 32, बराबर कि नहीं। उसी तरीके से प्लस 17 प्लस 15 कितना हो जाएगा वापस से 32y। 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3 आ गया। यहाँ पे देखो 32 और 32 कॉमन निकलेगा, तो 32 को कॉमन, तो मैं बोलूंगा टेक 32 कॉमन, तो 32 बाहर निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पे आपका रह जाएगा कितना 32। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या करना है, अब ये वाला 32 अच्छे से देखो, ये वाला जो 32 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इधर आके ये वाला 32 आपका क्या हो जाएगा, ग्रेट, कांग्रेट्स, बहुत लाख स्टूडेंट सही बता रहे, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और इक्वल टू के इधर क्या बच जाएगा, x प्लस वाई बच जाएगा। 32 डिवाइड बाय 32 कितना बच गया, 1 बच गया, और सामने क्या बच जाएगा, x प्लस वाई। अब इस वाले इक्वेशन को आपको कौन सा नंबर देना है, तो वो आप नंबर दे रहे होंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। ये बात समझ में आ गई। इसको अभी आपको भूलना नहीं, ध्यान में रखना है। तो पहला काम हमने खत्म कर दिया दोनों इक्वेशन को ऐड करके। अब क्या करना है, आपको करना है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सा वाला, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को आपको इक्वेशन 1 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो सब्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इक्वेशन 1 कहाँ है, ऊपर लिखो पहले, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट करना है 1 में से। तो 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 11। बात समझ में आ रहा है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं, ये हमने कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग तो साइन क्या हो जाता है, साइन बदल जाता है। तो प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 11 के ऊपर बाय डिफॉल्ट प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो फटाफट माइनस करते हैं। 15 में से 17 तो नहीं जाएगा, तो 17 में से 15 गया तो 2, लेकिन बड़ा कौन है 17, 17 पे कौन सा साइन है, माइनस। बात का ध्यान रखना। 17 में से 15 गया तो 2, बड़ा कौन है 17, 17 पे कौन सा साइन है, प्लस। 21 में से 11 गया, 21 में से क्या गया, 11 गया, तो कितना बच गया यहाँ पे, 10 बच गया। बड़ा कौन है 21, तो प्लस साइन, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 कॉमन निकलेगा, तो क्या बोलूंगा, टेक 2 कॉमन। बात समझ में आया। अब जब आप 2 को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा, देखो ये माइनस और ये x अंदर बच जाएगा, तो माइनस x बच गया, और इधर y बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा आपका 10। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 2 हो गया 5, और यहाँ पे आपका x प्लस y का वैल्यू आ चुका है कितना, 5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया। अब मैंने बोला था जैसा कि आप ऐड करोगे आपको एक इक्वेशन मिलेगा, आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको एक इक्वेशन मिलेगा, और वापस उन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्यों, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए। तो चलो अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। अब आप दिख रहा होगा कि इक्वेशन 1 के आगे भी 1 लगा हुआ है, एक्स के आगे 1 लगा हुआ है, और इक्वेशन इधर भी एक्स के आगे क्या लगा हुआ है, आपको 1 लगा हुआ है। तो आप नॉर्मली इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि x के आगे पहले से माइनस है इधर, और पहले से यहाँ पे प्लस है, तो इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो ही जाएगा, तो आपको अलग से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन 4 क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5।
दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस एक्स और ये कट हो जाएगा, इधर बचेगा 2y और इधर आपका बच जाएगा 6। आई होप सो ये दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, मैं वापस लिख देता हूँ। 2y बच गया और इधर हमारा क्या बच गया, 6 बच गया। ठीक है ना। अब 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमें y का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब जो y का वैल्यू आपको 3 मिला वो कौन से भी इक्वेशन में पुट करो जहां पे आपका मन करे। तो मैं बोलूंगा कि पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 देखो यहाँ पे है, दिख गया आपको, लिख दो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 1। और यहाँ पे आपको y का वैल्यू पुट करते समय ध्यान रखना है, y का वैल्यू कितना पुट करोगे, 3 पुट करोगे, बराबर। तो यहाँ पे प्लस 3 है, इक्वल टू के तो जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -2। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको बड़ा सिंपल लगा होगा। एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़े स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो अच्छे से वीडियो वापस अगर नहीं समझा हो तो वीडियो बैक करके इसको समझ लेना, ठीक है, मिस आउट मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, वापस बता रहा हूँ, मैं बुक के फॉर्मेट में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बुक के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ स्ट्रक्चराइज करके। पहले इजी क्वेश्चन किया, मॉडरेट किया, अब हार्ड किया, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड रहेगा अभी, हाँ ध्यान रखना। अब ये वाला इक्वेशन देखो यार कितना इजी है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे y वाला टर्म तो है ही नहीं, नीचे सिर्फ x लिखा हुआ है, मतलब ये y वाला टर्म तो यहाँ कैंसिल हो गया है, और x लिखा है और यहाँ प्लस है, मतलब 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और उसी तरीके से 9 देखो यहाँ पे ऐड लिखा ना, ऐड ही तो कर रहे, और 9 और 12 कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। और देखो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर आके हो जाएगा आपका डिवाइड 7। ये हमारा 7 इधर आ गया, बात समझ में आ गई। अब देखो 21 डिवाइड बाई 7 कितना बचेगा, 3। तो ये x का वैल्यू हमें आ गया। अब x का वैल्यू हमें 3 पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 पे। देखो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, और जहां पे x लिखा है वहां पे हम लोग कितना पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, करेक्ट है। अब 5 इंटू 3 कितना होता है, 15। 15 जो इधर आपको मिलेगा, 15 जो इधर मिलेगा वो आपको प्लस में मिलेगा, इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, -15। समझ में आया। अब बताओ 15 में से 9 गया तो कितना बचा, 6। लेकिन 15 पे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ पे बड़े वाले का साइन मतलब माइनस लग जाएगा ना, यहाँ पे -6। और ये 3 देखो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, 6 डिवाइड बाई 3 कितना बचा, 2। और ये माइनस मतलब यहाँ आ गया माइनस। तो आप देख पा रहे हो कि x का वैल्यू 3 मिला, y का वैल्यू आपको -2 मिला, तो यहाँ पे लिखना है 3 एंड -2। इतने सिंपल एक्टिविटीज होते हैं, मैं बता रहा हूँ बोर्ड्स के क्वेश्चन जब मैं एंड पे करवाऊंगा ना आपको, तो आपका नहीं कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और मैं इतना गारंटी देता हूँ मैथ्स के लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, अगर आप क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के वीडियोस को फॉलो कर रहे हो दिल से, हाँ विथ मोटिवेशन। में नहीं है लेक्चर के बीच में कोई फालतू बातें करके आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, इसलिए मैं कंटिन्यूसली फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते रहूंगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फटाफट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या करेंगे इसको, देखो जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे x के आगे 2 लिखा है और यहाँ पे भी x के आगे 2 लिखा है, मतलब आपका आधा काम तो इन्होंने कर दिया है। मतलब ये क्वेश्चन कैसा है, इजी लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2x माइनस 3y। जैसा मेरा सॉल्व करने का तरीका है, आप अगर उसको फॉलो करोगे ना तो आपका एग्जाम में 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। आप देखना जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो मैं बाद में लिख रहा हूँ, ऐसा करने आप देखोगे यहाँ पे 2 के आगे प्लस साइन है और यहाँ पे भी 2 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस साइन है। ये तो सबको समझ में आता है, करेक्ट है ना। अगर दोनों के आगे पहले से ही प्लस साइन है तो वो तो ऐड हो जाएगा, लेकिन गायब करने के लिए ऐड थोड़ी करना पड़ता है, गायब करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे साइन बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों करना पड़ा, क्योंकि पहले से 2 के ऊपर प्लस प्लस साइन था और वो ऐड हो जा रहा था, उस ऐड को मुझे सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, गायब करने के लिए। ये बात समझा। चलो तो अब हम सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, 2x से 2x कट हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब -3 और -1y, देखो कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, बराबर। अब मुझे बताओ -3 और -1 क्या होगा, ऐड होगा, तो 3 और 1 कितना होगा, 4। बड़े वाले का साइन तो यहाँ माइनस लग जाएगा, मतलब ये हो गया आपका -4y। अब देखो 9 के ऊपर प्लस है और 13 के ऊपर माइनस है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट। 9 में से 13 तो नहीं जाएगा, तो 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 4। बड़े वाले का साइन मतलब 13 के ऊपर माइनस साइन है, y इज इक्वल टू -4। -4 यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के आगे डिवाइड हो जाएगा,
माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना मिल गया, y का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे 1। क्लियर है? अब ये y का वैल्यू 1 आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने इसका इक्वेशन 1 नाम दिया था, इक्वेशन 2 नाम दिया था, तो मैं यहाँ पे y का वैल्यू 2 में पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। y का वैल्यू कितना पुट करना है, 1 ना, तो 2x प्लस y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे, आसान है, ठीक है। 2x ये प्लस 1 इक्वल टू के जाके क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया, बराबर है। अब यहाँ पे 2 देखो मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के जरा क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आंसर आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो y का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 6 आया, तो हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी आप लिख लेना, ठीक है ना, इक्वेशंस इज, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना आया, पहले हमेशा x का वैल्यू लिखना है 6, और y का वैल्यू कितना आया 1, तो आंसर हो गया 6,1। ठीक, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखोगे कि 5 के आगे m लगा, लेकिन यहाँ पे 5 के आगे m लगा, 5 लगा, सॉरी m के आगे 5 लगा है, लेकिन यहाँ पे m के आगे 5 लगा नहीं है, तो हमें जबरदस्ती लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको लाने के लिए, या दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखो n के आगे 6 है, लेकिन यहाँ पे n के आगे 3 है, तो क्या मैं 3 को 6 बना सकता हूँ, क्या मैं 3 को 6 बना सकता हूँ, कैसे, मल्टीप्लाई 2 करके। तो आपकी मर्जी कि अगर आप m के आगे सेम नंबर करना चाहते हो या n के आगे सेम नंबर करना चाहते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे n के आगे 6 करना चाहता हूँ, ना कि m को सेम करना। तो n के आगे अगर मैं 6 करना चाहता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, तो ये इक्वेशन 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10m, बराबर कि नहीं। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये देखो, ये माइनस तो वैसे रहेगा क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस, तो माइनस ही आएगा। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। अब 6 को मैंने अलग कलर से क्यों लिखा, क्योंकि हमारा टारगेट ही था कि 3 को 6 करना, तो थोड़ा सा आपको समझे इसके लिए, ठीक है। और 19 टू का कितना हो जाएगा 38। तो ये इक्वेशन जो 1 था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर अभी 3 बना दिया, मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा जैसा हमें चाहिए था, और ये हमारा इक्वेशन 2। अब हम नॉर्मली इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को साथ में यहाँ पे ऊपर नीचे लिख देंगे, क्योंकि हमारा काम जो 6 करने का था वो तो हमने कर लिया। बराबर कि नहीं, दोनों को ऊपर नीचे हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 6 के आगे माइनस है, और यहाँ पे 6 के आगे माइनस है, और माइनस माइनस मतलब ऐड हो जाएगा, और हमें तो करना गायब। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें साइन चेंज करना बड़ा जरूरी है, और साइन चेंज करने के लिए हमें करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट, बराबर कि नहीं। अब 10 में से यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, और बड़े वाले का साइन तो माइनस आ गया, 6 से 6 तो कट हो गया, और यहाँ पे प्लस है देखो, और यहाँ पे भी 38 के आगे प्लस है, तो 38 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 45, ठीक है। -9 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 45 डिवाइड बाय -9, तो 9 को अगर आप 45 से डिवाइड करते हो तो 5 आता है, और नीचे वाला माइनस एज इट इज आएगा, तो m का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना मिल गया, -5, ठीक है। अब बात करेंगे m का वैल्यू अगर आपको यहाँ पे कितना मिला, -5, तो हम बोलेंगे कि पुट m इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन, जहां पे आपका मन करे वहां पुट करो, इन इक्वेशन 2 में, ये 2 में पुट कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो m का वैल्यू कितना पुट करूंगा, -5, 6 इंटू n इज इक्वल टू -7, ये -5 इधर प्लस पे इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का उधर आके हो गया प्लस, -7 में से 5 गया, तो यहाँ पे -2 बच गया, और -6 है, -6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके हो जाएगा आपका डिवाइड, माइनस से माइनस कट, 2 1 जा 2 3 जा, तो n का वैल्यू आ गया आपका 1/3।
तो देखो x का वैल्यू हमें कितना मिला -5 और n का वैल्यू आया 1/3। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो आप इन वाले इक्वेशन में पुट करके देखो। चलो m का वैल्यू कितना आया -5, तो मैंने m का वैल्यू कितना पुट कर दिया -5, और n का वैल्यू कितना आया 1/3, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 1/3। देखो ये 2 आ गया, -5 और -2 कितना होता है -7, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप इस वाले इक्वेशन में पुट करके जरूर देखना, और वो देखना 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुकार क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को करेंगे कैसा सॉल्व, ध्यान देना अच्छे से। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, और यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है। अब इस 3 को मेरे को क्या करना है, यहाँ से हटाना है। ठीक है, इसको यहाँ से कैंसिल आउट करना है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 4 दिख रहा है और यहाँ पे 4 दिख रहा है। अब इस 4 को मेरे को यहाँ से क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो पहले अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करूं, लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट वी हैव टू डू, इक्वेशन नंबर 1 को यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 को यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द इक्वेशन नंबर 2 बाय द 4। समझ में आ गया? अब क्यों ऐसा हम लोग इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके, आपको समझिएगा अभी। इक्वेशन 1 में एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3, बराबर कि नहीं यहाँ पे। और इक्वेशन 2 को मैं एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे 4 है ना, ये 4 हमने लिख दिया एंड दिस इज योर 11/4। अब मेरे को इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है मेरे को 4 से। वाई मल्टीप्लाइंग बाय 3 और मल्टीप्लाइंग बाय 4 समझना अच्छे से। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 1/3 जब मैं करूंगा, देखो 1/3 इंटू 3 जब मैं करूंगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या बचने वाला है, एक्स बचने वाला है। जब जब मैं 3 इंटू वाई करूंगा तो ये हमारा 3y हो जाएगा। और जब मैं 10/3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10/3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा 10 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 10। समझ में आया? तो ये इक्वेशन नंबर 1 था, उसको हमने कर दिया मॉडिफाई, तो इसको अब मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। उसी तरीके से सेम काम करना है, 4 इंटू 2 8x, 1/4 और 4 कट होके कितना बचेगा, सिर्फ y बचेगा। 11/4 से मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, 4 4 कट 11 बचेगा। और इसको नाम देना इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने मॉडिफाई कर दिया और थोड़ा अभी इजी बना दिया, हमारे सॉल्व करने के लायक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करना, आगे क्या करना, आगे तो आपको पता ही है कि y के आगे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे y के आगे 3 है। तो यहाँ पे y के आगे 3 लाने के लिए इक्वेशन नंबर 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने क्या बोला, 4 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 3 से। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 एज इट इज कॉपी पेस्ट करूंगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3 से। अब 8 इंटू 3 कितना होता है, 8 3 होता है 24, बराबर 24x। 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33। तो इसको मैं नाम दे दूंगा अब इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 को हमने मॉडिफाई कर दिया, मतलब इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन 4 बनाया और इक्वेशन 4 से हमने इक्वेशन 5 बनाया। तो मतलब हमारा जो इक्वेशन 2 है वो और कुछ नहीं है, वो हमारा इक्वेशन 5 है। ये बात समझना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो कुछ दिक्कत नहीं है अभी। अब इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 1 हमारा अब क्या बन चुका था, इक्वेशन 2 बना। तो इक्वेशन 3 बना ना, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान दो, इक्वेशन 1 को मैं ऊपर लिख रहा हूं ऐसे, और इक्वेशन 5 को मैं नीचे लिख रहा हूं, बराबर। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये +3y और ये +3y कट होने वाला है, बट कट होने के लिए दोनों को प्लस लगा तो ऐड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 3। चलो सब्ट्रैक्ट करते फटाफट। 24 में से 1 गया तो 23 बचा, लेकिन बड़े वाले का साइन तो 24 पे माइनस है तो माइनस लगेगा। 3y हो गया हमारा कट। 33 में से 10 गया तो 23 बचा, लेकिन बड़े वाले का साइन तो माइनस आ गया। 23 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 23 डिवाइड बाय 23 हो जाएगा 1, माइनस माइनस कट, तो आंसर आ गया हमारा, एक्स का वैल्यू कितना आया, 1। दैट्स इट, इतना सिंपल था। अब जो एक्स का वैल्यू 1 आया है, जिस इक्वेशन में आपको पुट करने का मन करे, हमारे पास बहुत इक्वेशन है, हमारे पास है 2 है, 4 है, 5 है, 1 है, 3 है, जिसमें आपको पुट करने का मन करे उसमें पुट कर लो। मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, तो मैं क्या बोलूंगा कि पुट x इज इक्वल टू 1
इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में x का वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा 1 और y का वैल्यू मैं एज इट इज यहाँ पे रख दूंगा। प्लस 1 इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा -1 एंड दिस इज 3y। तो ये आपका हो जाएगा 9 और 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो y का वैल्यू आ गया 9/3, मतलब y का वैल्यू आ जाएगा आपका 3। तो हमें यहाँ पे देखो x का वैल्यू 1 मिला और y का वैल्यू 3 मिला, मतलब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से करना है आपको सॉल्व। अब यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन इज बिकम x, y विच इज इक्वल टू 1,3। क्लियर है? ऐसे इक्वेशन नहीं ये चेंज हो जाते, मॉडिफाई होते। मॉडिफाई क्यों करने पड़ रहे हैं? मॉडिफाई हम लोग इसके लिए कर रहे हैं कि सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, सबसे भयानक क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे 99 है, लेकिन यहाँ पे x के आगे 101 है, लेकिन यहाँ पे y के आगे 101 है, लेकिन यहाँ पे 99 है। मतलब ये हमारा जो हार्ड वाला क्वेश्चन था ना, जहाँ पे नंबर स्विच हो जाते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं हार्ड वाला क्वेश्चन है ये वाला। और इस वाले क्वेश्चन में हम लोग करते हैं क्या, आप सभी को पता है क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलता है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें एक और इक्वेशन मिलता है, फिर इन दोनों इक्वेशन को वापस हम सॉल्व करते हैं और फिर हमें एक्स और वाई का वैल्यू मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, 99 प्लस एक्स 101 प्लस वाई इज इक्वल टू 499, और दूसरा 101 प्लस एक्स प्लस 99 प्लस वाई इज इक्वल टू 501। ये बात समझ में आया आपको? चलो अब इनको ऐड करता हूँ। तो ये 10 हो जाएगा, 1 कैरी 10 हो जाएगा, 1 कैरी तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, तो ये 1000 आ गया। करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी 10, ये 1 कैरी 200 आ गया, और ये भी हमारा कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो 200 और 200 कॉमन निकल जाएगा, तो 200 तो कॉमन निकल गया, अंदर बच गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। बचा कि नहीं बचा? अब देखो 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा हमारा, 200 इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा डिवाइड। बात सही है? 200 के दो जीरो कट, दो जीरो कट। अब 10 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 5, और सामने क्या बच गया x प्लस वाई। अब ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3, 2 तो हमने पहले से नाम दे रखा है ना। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, हमने क्या किया, इक्वेशन जो 1 था उसको मॉडिफाई किया और उसको अभी हमने बना दिया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करे किया हमने, और हमें क्या मिला, इक्वेशन नंबर 3 मिला। ये ध्यान रखना, वापस सुनना क्या बोल रहा हूँ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया और हमें इक्वेशन 3 मिला। ये बात समझ में आई? अब क्या करना है, अब करना है हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब दोनों में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो 1 क्या है 99 एक्स प्लस 101 वाई इज इक्वल टू 499, और 2 क्या है 101 एक्स प्लस 99 वाई इज इक्वल टू 501, और हमें करना है क्या, सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। चलो 101 में से 99 गया, 2 बचा, बड़ा कौन है 101, माइनस साइन। 101 में से 99 गया, 2 बचा, बड़ा कौन है 101, प्लस साइन। और यहाँ पे 501 में से 499 गया तो कितना बचा, 2 बचा, बड़ा कौन है 501, माइनस साइन। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 और 2 यहाँ से कॉमन निकला, अंदर बचा माइनस एक्स, ये माइनस एक्स और वाई, और इधर बच जाएगा -2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो -2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये बनेगा -1। तो माइनस एक्स प्लस वाई का वैल्यू मुझे मिल गया -1। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो अब मैंने क्या बोला कि इक्वेशन 1 में से, इक्वेशन 1 में से जब मैंने इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को इक्वेशन नंबर क्या मिला, 4 मिल गया। क्या मिल गया, 4। अब इक्वेशन देखो इधर माइनस लगा है, इधर प्लस लगा है,
नॉर्मली इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करूंगा तो मुझे x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा 3 हो गया, और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये हमारा 4 हो गया। ये और ये हमारा कट हो जाएगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं नॉर्मली। ये हमारा 2y हो गया, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 2 को इधर डिवाइड में लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे जब मैं 2 को डिवाइड में लेके आऊंगा तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/2। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, अब y का वैल्यू 2 जिस इक्वेशन में चाहे वहां पुट कर सकते हो। तो पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कहाँ है, यहाँ पे है। तो y का वैल्यू कितना पुट करना है, यहाँ पे 2 पुट करना है। तो y का वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया, और 5, ये 2 प्लस में इधर आएगा माइनस, तो 5 - 2 हो जाएगा हमारा 3। तो x प्लस वाई का वैल्यू भी हमें 3 मिला। तो हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बिकम, या जो भी आपको लिखना, लिखने का तरीका तो आप लोग फिगर आउट कर लेना, x कॉमा वाई विच इज इक्वल टू 3 एंड y का वैल्यू कितना आया 2, ये आ गया। आया समझ में। तो इस तरीके से इस खतरनाक क्वेश्चन को आपको स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करना है बिना कुछ मिस किए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन में होमवर्क देने वाला हूँ, बट थोड़ा सा बातें मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा आपको। ये वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कैसे करोगे, देखो यहाँ पे x के आगे 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो इस वाले इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करो। कमेंट सेक्शन में आपको इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5, मतलब ये है आपका चैलेंज नंबर 1। तो कैसा लिखना है, चैलेंज नंबर 1, और जो भी आपका x और y का वैल्यू आएगा टाइप करना है। और ये वाले क्वेश्चन में लिखना चैलेंज नंबर 2, और जो ये भी x और y का वैल्यू आएगा वो टाइप करना है। अगर ये वाले क्वेश्चन में देखोगे स्विच, देखो स्विच करना है, तो एक बार ऐड करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे आपको एक और इक्वेशन मिलेगा, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको जो भी एक्स और वाई का वैल्यू आएगा वो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और सच में अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने सारे दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ स्टूडेंट मैंने देखे जो अनसब्सक्राइब कर रहे चैनल को एग्जाम होने के बाद, तो आपको पाप लगेगा यार, ऐसा मत करो। एंड या थैंक यू।